साथियों, आप सभी का रेलवे एनटीपीसी जीके क्लास में बहुत स्वागत है। तो आज से मैं इस रेलवे स्पीडी के साथ साथ मैं एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराने जा रहा हूँ टॉपिक वाइज, जहां से एनटीपीसी जो रेलवे एग्जामिनेशन है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से रहेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। चलिए चलते हैं हमारे क्लास की ओर। साथियों, देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ववर्ती अ, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो इसमें जानेंगे कथकली, भारतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी। तो देखिए यहाँ पर कुचिपुड़ी जो है पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी 8 प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। ठीक है, तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य है, तो उसमें से कुचिपुड़ी एक प्रमुख है। इसकी उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कुचिपुड़ी नामक गांव में हुई थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, कुचिपुड़ी। क्या पड़ा इसका नाम, कुचिपुड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कुचिपुड़ी। इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच के नाम की पहचान कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें तमाशा है, बी है रासलीला है, सी है नौटंकी है, डी इसमें स्वांग है। तो आपको बतला दें, तमाशा महाराष्ट्र का पारंपरिक लोक नाट्य रूप है। ठीक है, रासलीला उत्तर प्रदेश का पारंपरिक लोक नृत्य नाटक है, और जो सो नौटंकी जो सो उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। ठीक है, तो और स्वांग जो सो हरियाणा का क्या है, प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो आपको बता दें, तमाशा कहाँ का, महाराष्ट्र का। रासलीला जो सो आपका ये है उत्तर प्रदेश का, और नौटंकी जो है सो आपका है, ये भी जो सो उत्तर प्रदेश का है, और लेकिन स्वांग कहाँ पर है, ये हरियाणा का है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर महाराष्ट्र के बारे में बोला गया, तो यहाँ तमाशा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में लोकप्रिय तलवार नृत्य को क्या कहते हैं। तो कथक कहते हैं, घूमर कहते हैं, लावनी कहते हैं, या छोलिया कहते हैं। तो आपको बतला दें, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र, कुमाऊं एक स्थान है जो पहाड़ी इलाका है, वो उसका जो लोकप्रिय नृत्य क्या है, तलवार नृत्य है। यानी लोग तलवारबाजी वहाँ खेलना सीखते हैं, तलवार से लोग नृत्य करते हैं, जिसे छोलिया कहते हैं। क्या क्या कहते हैं उसको, छोलिया। आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं छोलिया, है ना। तो कथक, और तो यह इसका राइट आंसर क्या होगा, उत्तर, इसका डी हो जाएगा। और जो कथक जो सो उत्तर भारत का प्राचीन नृत्य है, और घूमर जो सो राजस्थान का है, और लावनी जो सो महाराष्ट्र का नृत्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, छोलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य और रूप राजस्थान से संबंधित नहीं है, यानी राजस्थान से कौन सा नृत्य संबंधित नहीं है। तो घूमर, कालबेलिया, गणगौर, ये तीनों नृत्य जो सो राजस्थान से है, लेकिन लावनी जो सो ये राजस्थान का नहीं है, अर्थात होगा ये आंसर इसका राइट होगा। नेक्स्ट है, उस भारतीय शास्त्रीय नृत्य का नाम बताइए जिसके बारे में माना जाता है कि वह एक प्रसिद्ध ऋषि भरत को भगवान ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया गया था, जिन्होंने तब से इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत पाठ में संहिताबद्ध किया था। आपको बतला दें, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र ऋषि भरत के नाम पर ही भारत पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ कथक है, ओडिसी है, भारतनाट्यम है, और कथकली। तो भारतनाट्यम, ठीक है, भारतनाट्यम का जो उल्लेख है, नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है उसमें उल्लेख किया गया है। भरतनाट्यम एक भारतीय शास्त्रीय संगीत नृत्य है, जिसके बारे में मानते हैं कि भगवान ब्रह्मा ने एक प्रसिद्ध ऋषि भरत के सामने दिखाया था, जिन्होंने आज इस पवित्र नृत्य को नाट्य शास्त्र नामक संस्कृत पाठ में संहिताबद्ध किया गया है। इसे कथक कहानी कहने की अवधारणा के इर्द गिर्द घूमती है। ओडिसी नृत्य भगवान जगन्नाथ को बहुत महत्व देता है, जिन्हें ब्रह्मांड का देवता मानते हैं, और उड़ीसा के लोग उनकी पूजा करते हैं। कथकली कला की एक कहानी नाटक शैली है, लेकिन एक विस्तृत रंगीन मेकअप वेशभूषा द्वारा प्रतिष्ठित, और चेहरे मुखौटे जो परंपरागत रूप से पुरुष अभिनेता नर्तक पहनते हैं। ठीक है, तो कथकली नृत्य ये इसमें किसे कौन करते हैं, पुरुष नेता करते हैं, जो मुकुट पहनकर ये करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अचगान। अचगान किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है। तो ये जो सो आपका जो सो बी कर्नाटक का, किसका है, कर्नाटक का। देखिए, अचगान कर्नाटक का लोक प्रदर्शन है, गरबा गुजरात का है, और महाराष्ट्र का क्या है, महाराष्ट्र के 6 लोकप्रिय नृत्य हैं। ये है लावनी। देखो, महाराष्ट्र में 6 लोकप्रिय नृत्य कौन कौन है, लावनी है, धंगारी है, गाजा है, लेजिम है,
कोली है, गोंधल है और तमाशा नृत्य है। ठीक है, तो ये सब किसके हैं? महाराष्ट्र के हैं। असम के लोक नृत्य में कौन कौन आते हैं? बिहू है और बागुरुम्बा है। ठीक है, दोनों जो सो वसंत ऋतु में आयोजित त्योहारों के दौरान नृत्य किए गए शामिल हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, हुरकिया बाउल किस भारतीय राज्य से जुड़ा हुआ एक लोक नृत्य है? तो ये जो सो रेलवे एनटीपीसी 2001 में पूछा गया था। तो उत्तराखंड, गोवा, हरियाणा, महाराष्ट्र। तो ये जो सो आपका आपको आना चाहिए कि हुरकिया बाउल जो भारतीय राज्य उत्तराखंड से जुड़ा हुआ एक लोक नृत्य है। हुरकिया बाउल नृत्य कृषि मौसम के दौरान किया जाता है। जब लोग खेती करते हैं, धान रोपते हैं, उस टाइम ये होती है। तो ये कहाँ पर होती है? तो ये होती है उत्तराखंड में। कहाँ पर होती है? उत्तराखंड में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आ, बारडो छम किस किसका लोक नृत्य है? तो उत्तराखंड का, सिक्किम का, अरुणाचल प्रदेश का, पश्चिम बंगाल का। तो बारडो छम अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। बारडो छम भारत के अरुणाचल प्रदेश की हिमालयी बौद्ध जनजातियों का पारंपरिक लोक नृत्य है। छम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मुनापा, मोनपा होता है। ठीक है, मोनपा भाषा में नृत्य होता है। ठीक है, छम छम जो सो मोनपा भाषा में क्या होता है? इसको नृत्य बोलते हैं। बारडो छम बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी पर आधारित है। ठीक है, जो बारडो जो छम जो नृत्य है वो बुराई पर अच्छाई की जीत कहानी पर आधारित है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मानव के भीतर अच्छाई और बुराई दोनों मौजूद है। ठीक है, तो बारडो छम जो नृत्य होती है कहाँ पर होती है? ये होती है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, छम मतलब क्या होता है? डांस करना। ठीक, तो इस तरीके से अभी हम आपको 8 क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, और इसकी जो सो